वाह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। ओ बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए श्री नारायण भगवान की, बोलिए श्री जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा, सुत जी महाराज की, बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ भगवती की कृपा से आश्विन मास के अंतर्गत आश्विन मास का शुक्ल पक्ष, जिसे शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं, क्योंकि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हमारे पितरों का पूजन, भगवान श्री नारायण का पूजन, और शुक्ल पक्ष में माँ जगत जननी माँ भवानी का पूजन। और माँ की असीम अनुकंपा से ये 9 दिन का श्रीमद् देवी भागवत कथा का प्रवचन, नवाह यज्ञ, जो माँ की कृपा के बिना, माँ के आशीर्वाद के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। वह माँ जो चराचर जगत को चलाने वाली है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति प्रदान करने वाली है, अपनी शक्ति से सृष्टि को बनाने चलाने का, संहार करने का दायित्व सभी देवी देवताओं को प्रदान करने वाली, जो सहस्त्रों सूर्यों के समान है, ऐसी मां के ये पवित्र दिन, जो अपने भक्तों पर परम करुणा तथा परम कृपा करती है। जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चों के सभी अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार से ये जगत जननी सभी प्रकार के पापों का भक्तों के नष्ट कर देती है। और जिस पर मां जगत जननी की कृपा हो जाए, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिस पर मां की अनुकंपा हो जाए, मां की कृपा हो जाए, मां का आशीर्वाद जो व्यक्ति प्राप्त कर ले, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि संसार की भाषा में भी हम कहते हैं
अरे जिसके सिर पर अपने माता पिता का हाथ है, माता पिता का साथ है, माता पिता की कृपा है और माता पिता की दुआएं हैं, जिस बालक पर, जिस पुत्र पर उसके माता पिता की कृपा है, वो पुत्र कभी भी असफल अपनी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पूज्य तो इस जगत में माता ही बताई गई। एक बालक भी मां के द्वारा प्रकट होता है और सबसे पहले मां कहना ही प्रारंभ करता है। एक मां अपने पुत्र को यह संसार दिखाती है, उसको शिक्षित करती है, उसको बताती है कि ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरा दादा, ये तेरी दादी। जिस प्रकार से एक मां अपने पुत्र को इस संसार की, इस परिवार की, इन सब चीजों का बोध एक मां कराती है, ज्ञान मां कराती है, उसी प्रकार से जगत जननी इस समस्त संसार को शक्ति प्रदान करती है। वो परम तेजस्वी है, परम शक्तिवान है। उनकी चराचर शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। जब मां एक करुणा का रूप बनाती है तो रोते हुए भगवान शिव शंकर को भी अपने गले से लगा लेती है और बालक के रूप में भगवान शिव शंकर मां की गोद में बैठकर स्तन का पान करते हैं, आनंद से रहते हैं। जब मां अपने क्रोध रूप में आती है तो वही शंकर भगवान धरती पर नमस्कार कर कर, धरती पर लेटकर मां को रोकते हैं कि मां रुक जाओ, भक्तों पर कृपा करो, करुणा करो। अरे आप समस्त जगत को प्रकट करने वाली हो, समस्त जगत को चलाने वाली हो, और अगर आप ही क्रोध करोगे तो सारा जगत, सारे जगत में अग्नि लग जाएगी, भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सारा जगत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक मां अपने भक्तों पर वात्सल्य उमेड़ती है, अगर उन्हीं भक्तों को परेशान करने वाला, तंग करने वाला कोई शत्रु आ जाए तो उन शत्रुओं का नाश कर देती है। ये वही मां है जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग दिलाने के लिए, स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए अनेक प्रकार दुष्टों का, दानवों का नाश किया। महिषासुर मर्दनी कहलाई। ऐसी मां जगत जननी, ऐसी देवी, ऐसी शक्ति जिसके आगे भगवान शंकर, भगवान नारायण, ब्रह्मा आदि भी झुक जाते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें अपना परम आराध्य शक्ति मानते हैं। भगवान कृष्ण की परम आराध्य शक्ति कौन है? श्री राधा रानी। अरे यही राधा है, यही पार्वती है, यही सरस्वती है, यही गौरी है, सब एक ही है। तो ऐसी परम तेजस्वी, परम शक्तिशाली और ऐसी मां जगत जननी भवानी, जिसकी पूजा, जिसको नमस्कार, जिसके सामने सारा संसार झुक जाता है, ऐसी परम तेजस्वी मां के ये 9 दिन, नवरात्रों के ये परम मंगल में, परम सुंदर, बड़े ही पवित्र ये 9 दिन, जिसमें मां विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा करती है, जिसमें मां के अलग अलग अवतार प्रकट हुए, अलग अलग अवतारों से मां अलग अलग भक्तों पर कृपा करती है। बताया गया कि नवरात्रों में धूमधाम से, आनंद से मां के ये 9 दिन बनाने चाहिए। अरे अपने घर में मां की स्थापना करें, मां के कलश की स्थापना करें, घट स्थापन करें, ज्योत जलाएं, मां का भजन करें, मां के कीर्तन करें, इनसे मां को बड़ा आनंद मिलता है। इन 9 दिनों में मां 9 रूपों से पूजी जाती है। प्रथमम शैल पुत्री,
शैलपुत्री नवरात्रे के प्रथम दिवस में जो एक शैल से, पर्वत, पहाड़ से प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती उमा रखा गया, जो हिमालय राज के यहां प्रकट हुई। शैलपुत्री जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है कि आप समस्त जगत में, समस्त संसार में मां की कृपा से ऊंचाइयों को छू सकते हो। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार है तो व्यापार आपका ऊंचा चला जाएगा, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अगर आपका वंश नहीं बढ़ रहा, मां की पूजा, मां का नाम लोगे तो आपकी वंश तरक्की करने लगेगा, वंश बढ़ने लगेगा। मां शैलपुत्री नवरात्रे के प्रथम दिवस का अर्थ यह है कि अपनी ऊर्जा को, जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, इसे सही स्थान पर लगाओ। सही स्थान पर ऊर्जा को लगाने वाला व्यक्ति ही ऊर्जावान कहलाता है। जैसे कि हमारे पास किस किस कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं। हमारे पास सभी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, हमारे पास बल है। हम हमारे बल को अच्छे कामों में लगा सकते हैं, किसी की मदद करने में, किसी का कोई काम बनवाने में, और उसी बल को हम किसी से लड़ाई करने में, किसी को पकड़ लिया, किसी के 2 थप्पड़ लगा दिए, मुक्के लगा दिए, लड़ाई कर ली, इन बल का गलत प्रयोग किया। और मां कहती है अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाओ। मां शैलपुत्री कहती है आपके पास धन है, उस धन रूपी ऊर्जा को आप सही स्थान पर लगाओ, धर्म कार्य में लगाओ, अनुष्ठान करवाओ, यज्ञ करवाओ, तीर्थ करो, व्रत उपवास करो, जाप करो, जप करवाओ, धर्म कार्य को करो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो बताया गया धर्म कार्य में लगा हुआ धन 1000 गुना होकर वापिस हमें प्राप्त होता है। तो मां कहने लगी कि धन रूपी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाओ, गलत स्थान पर मत लगाओ। किसी जुए में, किसी मदिरा में, किसी वैश्यालय में, किसी भी प्रकार से किसका अहित करने में, बुरा करने में धन को मत लगाओ। क्योंकि ऐसे करने से लक्ष्मी का अपमान होता है और वो लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके पास से चली जाती है। अरे लक्ष्मी जब भगवान नारायण से रुष्ट होकर जाती है तो भगवान नारायण से भी वो लक्ष्मी मैया जल्दी से नहीं मानती, उनकी पत्नी है फिर भी। अब जो पति से ही जल्दी से नहीं मानती, वो भक्तों से, हमसे कैसे मानेगी। इसलिए बताया गया कि अपनी धन रूपी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाओ। मां शैलपुत्री का प्रथम नवरात्रा हमें कहता है कि हमारे पास संतान रूपी ऊर्जा है। उन संतान को अच्छे कर्मों में लगाओ, अच्छे संस्कार दो। अगर आपने अपने संतान को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो आपकी सेवा करेगी, धर्म कार्यों को करेगी, अच्छे ही काम करेगी। अगर आप अपनी संतान की रक्षा ना कर पाए, संतान रूपी ऊर्जा को सही स्थान पर ना लगा पाए, तो सबसे पहले तो वो आपका अपमान करेगी, फिर वो गलत कार्य करेगी, गलत कामों को करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी। संतान रूपी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाओ। मां का प्रथम नवरात्रा हमें बताता है कि हमारे पास शब्द रूपी ऊर्जा है, वाणी। हमारे पास शब्द रूपी ऊर्जा है। इन शब्दों को सही स्थान पर प्रयोग करो, भजन करो, जाप करो, किसी की प्रशंसा करो, निंदा चुगली आदि में इसको व्यर्थ मत करो। क्योंकि निंदा चुगली आदि में लगाने से ऊपर जाने के बाद हमारी जीभ को ही बार बार तलवारों से, चक्कू से काटा जाता है। तो नवरात्रि का प्रथम दिवस हमें सिखाता है, हमें शिक्षा प्रदान करता है कि हमें हमारी ऊर्जा को, हमारी ऊर्जा रूप में हमें संतान, धन, शब्द, वाणी
जो कुछ भी प्राप्त हुआ है हमारा बल, इसे सही स्थान पर लगाओ, क्योंकि सही स्थान पर लगाने वाला व्यक्ति ऊर्जा को वही ऊर्जावान कहलाता है। नवरात्रों का द्वितीय दिवस, दूसरा दिवस, नवरात्रों के दूसरे दिवस में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रों में 9 दुर्गाओं की पूजा होती है। पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री, दूसरा नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म प्लस चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है अपने आप को ब्रह्म में स्थापित करना, भगवान की भक्ति करना, तप करना, तपस्या करना, भगवान का ध्यान अपने मन में एकाग्रचित होकर उनके चरणों में अपने मन को स्थापित करना, हर समय भगवान का भजन करना, भगवान को भूलना नहीं, क्योंकि भगवान को भूलते ही तो सारी गाड़ी फिसल जाएगी। तो मां का दूसरा नवरात्रा हमें सिखाता है कि अपने आप को ब्रह्म में स्थापित करना, अपने आप को संयमित करना। हमने अपने आप पर संयम बनाए रखना है। किन किन चीजों पर हमने संयम बनाना है? अपने लोभ पर। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई लोभ प्रकट ना हो। हमने संयम बनाना है अपने लालच पर। दूसरे की गाड़ी बंगला आदि देखकर हमारे मन में लालच प्रकट ना हो। मेहनत करो और कमाओ, लेकिन दूसरे के धन पर, दूसरे की इन चीजों पर लालच मत करो। इनको संयम में रखो। अपने क्रोध पर, अपने क्रोध को संयम में करने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा कहलाता है। जिसने अपने क्रोध पर संयम पा लिया वो धर्मात्मा साधु संत है। तो मां का दूसरा नवरात्रा सिखाता है कि हम अपने लोभ को, क्रोध को, मोह को संयम में बांध लें। राम कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी जो सत्य के प्रतीक है, राम सत्य, रावण जिसके मन से मोह निकलता नहीं है, अपने महलों का मोह, अपनी गद्दी का मोह, अपने धन ऐश्वर्य का मोह, मेघनाथ जिसे काम, कुंभकर्ण क्रोध और मां सीता को शांति का प्रतीक बताया गया। लक्ष्मण जी समर्पण की भावना। नवरात्रों का दूसरा दिवस जो ब्रह्मचारिणी के रूप में है, अपने आप को संयमित करना, अपने आप को ब्रह्म में स्थापित करना, अपने जीवन में सत्य, शांति और समर्पण, इन तीनों को बनाए रखना। व्यक्ति ने अपने जीवन में शांत रहना चाहिए, समर्पण की भावना, देने की भावना, अपने मन में लेने की भावना ना हो, हमेशा देने की हो कि व्यक्ति हमसे ले जाए, हमें कभी किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। अरे हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहे देने वाला, कभी हमने दुनिया के सामने ऐसे हाथों को फैलाना ना पड़े। हमारे मन में हमेशा समर्पण की भावना, हमेशा सत्य की राह पर चलना। और जो व्यक्ति इन तीनों को त्याग देता है, अपने जीवन से सत्य को, शांति को, समर्पण को त्याग देता है, देवी भागवत में बताया गया उसका जीवन एक मरघट के समान है, शमशान के समान है, जिसने इन तीनों चीजों को त्याग दिया। भगवान कहते हैं अगर ये चीजें तुम्हारे जीवन में हैं, सत्य, शांति, समर्पण, तो मोह रूपी रावण को आप जीत लोगे। वो मोह रूपी रावण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काम रूपी मेघनाथ को आप जीत लोगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्रोध रूपी कुंभकर्ण को आप जीत लोगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कहते हैं नवरात्रे का ये दूसरा दिवस
हमें यही सिखाता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को ब्रह्म में स्थापित कर सकें। हमारे जीवन में हमेशा सत्य बना रहे। अरे सत्य के लिए तो सत्यवादी हरिश्चंद्र ने क्या क्या नहीं किया कि कहीं मेरे जीवन से सत्य ना निकल जाए। बस अरे राज्य त्याग दिया, धन त्याग दिया, पत्नी त्याग दी, पुत्र त्याग दिया, शमशान में जाकर नौकरी कर ली। अरे और तो और चंडाल के घर का पानी पिला दिया कि कहीं जीवन से सत्य ना निकल जाए। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में अगर सत्य रहेगा तो परमात्मा, वो देवी भगवती की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहेगी। किसी प्रकार से भी आज का व्यक्ति क्या चाहता है? आज का व्यक्ति चाहता है कि मुझसे कोई झूठ ना बोले, कोई घरवाला मुझसे झूठ ना बोल दे, सारी बातें मुझे सच सच बताए। क्या दुकान पर हो रहा है, क्या घर में हो रहा है, क्या पड़ोस में हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, और मैं चाहे कितना भी झूठ बोलूं। खुद झूठ बोलना जानता है, झूठ बोलता है, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करता। दूसरा व्यक्ति झूठ बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होता। अरे तूने झूठ बोला, और चाहे 24 घंटे खुद ही झूठ बोलता है। अगर सामने वाला पाप करता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन खुद सारे दिन पाप करता है। आज का व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, इज्जत पाना चाहता है। अरे जहां जाऊं मेरा सम्मान हो, और तो और जहां जाऊं अगर ज्यादा बड़ा आदमी है तो मुझे माला पहनाई जाए, मेरा स्वागत किया जाए, और अनेक प्रकार की वस्तुएं मेरे स्वागत में रखी जाए, और 1-2 आदमियों से मेरा स्वागत नहीं होगा, 10, 15, 20 आदमी मेरा स्वागत करें। व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है, लेकिन खुद किसी का सम्मान करना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि वह खुद किसी का सम्मान करे, लेकिन वह चाहता यह है कि सामने वाला उसका सम्मान करे। तो नवरात्रे का यह दूसरा दिवस मां ब्रह्मचारिणी के रूप में हमें सिखाता है कि ईश्वर में अपने आप को स्थापित करना, भगवान में, ब्रह्म में अपने आप को स्थापित करना। और हम भगवान में अपने आप को स्थापित कब कर पाएंगे? जब हमारे मन के विकार, ये क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच आदि छूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो मां जगत जननी की कृपा से उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति, उनकी कृपा से, उनकी भक्ति से ही अपने इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि नवरात्रों के 9 दिन ही क्यों होते हैं? 8 क्यों नहीं होते? 5 क्यों नहीं होते? 10 क्यों नहीं होते? 12 क्यों नहीं होते? 14 क्यों नहीं होते? ये 9 ही क्यों होते हैं? तो श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे, क्योंकि जो 9 अंक है, 9 अक्षर है, जो अंक है, ये पूर्ण है। 9 से बड़ा कोई अक्षर नहीं होता। आप किसी हिसाब से भी देख लो, 9 से बड़ा कोई अक्षर नहीं होता। क्या आपने सोचा? 9 एकदम पूर्ण अंक है। 9 से बड़ा क्या है? अगर आप कह दोगे 10 है, तो 10 कैसे हुआ? वो तो 2 को मिलाकर हुआ, 1 और 0 कितने बने? 10। ऐसे ही 9 अपने साथ कुछ भी मिला लेगा तो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो बताया 9 अपने आप में पूर्ण अंक है। अब 9 का पहाड़ा देखो आप, 9 और 9 दूनी 18, 8 और 1 9। 9 के पहाड़े में जितने भी अक्षर हैं उन सबको मिलाकर 9 ही बनेगा। अगर 9 दूनी देखोगे 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौके 36, 6 और 3 9, 9 पंजे 45, 4 और 5 9। इस प्रकार से
नौ का जो पूरा पाड़ा है, उनके जितने भी अक्षर है सबको हम मिलाएंगे तो वो नौ ही बनेगा। अर्थ, अरे नौ से बड़ा कोई अक्षर नहीं होता। नौ अपने आप में पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक केवल एक ही है, नौ, जो सबसे ज्यादा पूर्ण है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो बताया गया देवी शक्ति, आदि शक्ति मां भवानी भी पूर्ण है। ये किसी प्रकार से अपूर्ण नहीं है। जो समस्त चराचर जगत को चलाने वाली, सब में प्राण प्रदान करने वाली, सबको शक्ति प्रदान करने वाली है, ये परम तेजस्वी, परम शक्तिवान है। ये अपने आप में पूर्ण है। ये अपने आप में पूर्ण है। इसलिए मां के दिन 9 बने, नवरात्रे 9 दिन। इसलिए इन 9 दिनों में मां की भक्ति करने से मां बड़ी कृपा करती है। कहने लगे अपनी श्रद्धा से अगर आपसे हो सके तो मां के इन नवरात्रों के व्रत को करें, मां की प्रतिदिन पूजा करें, मां को अनेक प्रकार के मंत्रों से, मां को अनेक प्रकार के चालीसा, दुर्गा स्तुति आदि से, आराधना से मां को प्रसन्न करें, मां को सुंदर सुंदर भजन सुनाएं। कहने लगे कि मां ब्रह्मचारिणी दूसरे दिवस के रूप में, मां ब्रह्मचारिणी के रूप में अपने आप को ब्रह्म में स्थापित करें। सारे जगत में केवल भगवान का दर्शन करें, कि चारों तरफ हर एक कण में भगवान ही भगवान है। कैसे? रामायण में बड़ी ही सुंदर चौपाई आई। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि सिया राम में ही सारा जगत विद्यमान है और सारे जगत में ही भगवान राम विद्यमान है। हमने हर एक कण में भगवान के दर्शन करने चाहिए। हर जो जीव हमारी नेत्रों के सामने घूम रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंतस्थ में, हृदय में परमात्मा विराजमान है। अगर परमात्मा जैसे ही इसके शरीर से निकल गया, उसी समय इसके प्राण निकल जाएंगे। प्राण के निकलते ही व्यक्ति को मरघट ले जाया जाता है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं रहे। वो प्राण कौन है? वो प्राण परमात्मा ही है, जो हरेक कण में, हरेक व्यक्ति में, हरेक वस्तु में विद्यमान है। तो मां कहती है कि सारे जगत में मेरा दर्शन करो, अपने आप को मुझ में ब्रह्म में स्थापित करो। परमात्मा के चरणों में स्थापित करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। नवरात्रों के तीसरे दिवस में, पहले दिवस में शैलपुत्री, दूसरे दिवस में मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिवस में, नवरात्रों के तीसरे दिवस में मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा, चंद्र प्लस घंटा, घंटा। आप कहीं भी तीर्थ मंदिर आदि में जाओगे, सबसे पहले आपको घंटा ही मिलेगा मंदिर में घुसते ही। तो घंटा किसका प्रतीक है? घंटे को बजाने से ही हमारे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ चल रही होती है, हमारे शरीर में विद्यमान होती है, नकारात्मक ऊर्जा, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध आती, एक घंटा बजाने मात्र से जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, कुछ पल के लिए वो हमसे छूट जाती है। घंटा बजाने से हमारे घर की, हमारे मंदिर की नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाती है, क्योंकि घंटा बजाने से ओम की ध्वनि निकलती है। घंटा बजाने से वेद की ऋचाओं की ध्वनि निकलती है। जिस घंटे को बजाने से वेद की ऋचाओं की ध्वनि निकल रही है, वहां कैसे नकारात्मक ऊर्जाएं, दूसरी शक्तियां रह सकती है। तो बताया गया नवरात्रि के तीसरे दिवस के रूप में मां चंद्रघंटा कह रही है कि हमने हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना चाहिए। नकारात्मक सोच, बुरा सोचना,
मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरे लिए कुछ कोई करता ही नहीं। इन सब बुरी बातों को सोचना, इनको बंद करना चाहिए। हमने अपने दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में जैसे ही हम नकारात्मक विचार लाते हैं तो परमात्मा, भगवान हमसे दूर होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो इस नकारात्मक बातों के बीच में रह नहीं सकता। हम ना रहे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हम ना रहे तो हमारे व्यापार का क्या होगा, इतनी बड़ी दुकान धन-दौलत को कौन संभालेगा, बच्चे अनजान हैं, इनको कौन संभालेगा। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को त्यागना, जब ब्रिज में इंद्र का कोप बरसा तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई। अरे कहने लगे मेरे देवता की पूजा करो, अरे मेरे देवता से बड़ो कोई देवता ना है, ये सबसे बड़ो है। अरे तुम फजूल में इंद्र की पूजा कर रहे हो हर साल, मेरे गिरिराज की पूरा पूजा करो। और जैसे ही गिरिराज की पूजा करी, खूब भोग लगे, 56 भोग लगे। भगवान ने कहा पहले तो मेरे गिरिराज को, मेरे भगवान को स्नान कराओ। और ब्रिजवासी भर भर के कलश ला रहे हैं, कोई लोटा ला रहा, कोई जग ला रहा। करते करते 10 कलश चढ़ाए, 50 चढ़ाए, 100 चढ़ाए, 1000 कलश चढ़ा दिए। कहने लगे कि कान्हा, अरे तेरो देवता कितनो बड़ो है जो नहाने में ना आ रहो है। अरे 1000 कलश पानी के इसके ऊपर चढ़ा दिए, अब तक ये पूरा नहा नहीं पाया और हम तो अब थक गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि सब ब्रिजवासी थक चुके हैं, तो भगवान कृष्ण ने संकल्प मात्र से उस ब्रिज में मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। गिरिराज जी के पास में मानसी गंगा प्रकट हो गई, जो भगवान के मन से प्रकट हुई। हमारे ब्रिज में भी गंगा जी है, गोवर्धन में मानसी गंगा वहीं प्रकट हो गई। और ब्रिजवासियों ने खूब पास से जल ले लेकर गिरिराज को निलाया। और भगवान ने कहा हाँ, अब मेरा देवता नहा लिया, अब इसको भोग लगाओ। 56 प्रकार के भोग और सब खा रहे हैं, सब खूब ला रहे हैं। और भगवान कृष्ण के देवता जो गिरिराज जी हैं, उनका पेट नहीं भर रहा। और ब्रिजवासी लाते लाते थक चुके, कहने लगे हे कान्हा, अरे तेरे देवता का पेट कैसे भरेगा, हमारा इंद्र तो देखते ही भोग लगा लेता था, कुछ खाता नहीं था। लेकिन देख तेरा देवता कितना बढ़िया है, प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठा है और खा भी रहा है। तेरा देवता तो बहुत अच्छा है, हमारे देवता ने तो आज तक हमें शकल ही नहीं दिखाई। इतने साल हो गए पूजा करते हुए, आज तक हमारे सामने एक बार भी नहीं आया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी कान्हा के पास आई और कहने लगी, कान्हा एक बात कहूं, अरे मुझे ऐसा लग रहा है तेरे देवता की शकल तो तुझसे मिलती है। अरे गिरिराज जी कौन है, भगवान कृष्ण ही तो गिरिराज हैं। अरे एक रूप से पूजा करवा रहे हैं और एक रूप से पूजा हो रही है उनकी, खुद ही पूजा करवा रहे हैं और खुद की पूजा हो रही है। एक रूप से नीचे खड़े हैं ब्रिजवासियों, कहते हैं ये करो ये करो, और एक रूप से गिरिराज के ऊपर बैठकर पकवान को खा रहे हैं। यशोदा मैया कहने लगी, कान्हा तेरी सूरत तो बिल्कुल तेरे देवता जैसी है, मुझे शक हो रहा है। अरे मुझे शक हो रहा है, ये क्या कारण है, ये कैसी लीला। कहने लगे माँ तू बड़ी भोली है। कि क्यों, अरे जा गैया को दूध मैं पीऊं, वा कोई मेरो देवता पिए, और एक ही गैया के दूध पीने के कारण हमारी शकल एक जैसी हो गई। अच्छा मोए ना पतो ये बात। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा करवाई और इंद्र ने क्रोधित हो गया, इंद्र ने क्रोध किया। इंद्र का क्रोध वर्षा के रूप में फूटा। सभी भागे भागे भगवान कृष्ण की शरण में गए और भगवान कृष्ण ने कहा भैया चिंता किस बात की, अरे हमने जिस देवता की पूजा करी उसकी शरण में चलो।
अब क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने वहां गोवर्धन के पास लेकर गए और अपनी उंगली पर गिरिराज को उठा लिया। और अपनी उंगली पर जब गिरिराज को उठाया तो सब ब्रिजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली। अब ब्रिजवासी क्या कह रहे हैं, अरे कान्हा तू ये मत समझ लियो कि गिरिराज तूने उठायो है, देख हमारी लाठी लगी है, हमने उठायो है। अच्छा भैया, अब तो सब कहने लगे हाँ भैया हमने उठायो, हमने उठायो, हमने गिरिराज को उठाया है, हमने गिरिराज को उठाया है। कान्हा तू अहंकार मत करियो, हाँ तूने उठायो है, कल को हमें कहे भैया हमने उठायो, हमने भी उठायो है। अब कान्हा ने कहा अच्छा भैया तुमने उठाया है कि हाँ देख लाठी लगा रखी है, और तो देख मनसुखा ने तो देख दोनों हाथ लगा रखे हैं, देख देख उसके दोनों हाथ करते ही पर्वत गिर जाएगा। अरे हाँ सारा पर्वत तो तुमने उठाया, मैं तो कर ही क्या रहा हूं, ऐसा करता हूं मैं हाथ अपना हटा लेता हूं। ब्रिजवासियों ने कहा तो हटा ले, क्या किसको रहा है। और भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है भैया मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, देखो ध्यान रखियो। अरे हाँ पूरा ध्यान है, तू चिंता ना कर, हटा ले। और भगवान कृष्ण ने जैसे ही उंगली को हल्का सा नीचे किया, पर्वत नीचे आया और सबके डंडे पट 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 टूट गए। अरे 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 कान्हा संभाल संभाल, कान्हा संभाल। और भगवान ने फिर से अपनी उंगली को लगाया। अरे कान्हा हमने तो सोचा कि सारा हमने उठाया है। अरे भैया मनसुखा अपने हाथ उठा, मनसुखा ने अपने हाथ उठा लिए, दो चार जनों की लाठी बची थी, भैया लाठी हटाओ। सबने लाठी हटा ली, हाथ हटा ली, सिर हटा लिए, कंधा हटा लिए, सब कुछ उठा लिया, लेकिन पर्वत तो अभी भी खड़ा है। और कृष्ण तुझमें इतनी ताकत, अरे तू जरूर नारायण है, हमें पागल बना रहे है। अरे भैया मैं परमात्मा नहीं हूं, अरे मैं परमात्मा नहीं हूं, ना मैं नारायण हूं, मैं तो तुम्हारा कान्हा हूं। भगवान कहने लगे भैया ये पर्वत तो मैंने एक मंत्र की शक्ति से उठाया है। कि कौन से मंत्र की, क्या गिरिराज भगवान की हमने पूजा की। हाँ भैया पूजा की, देखो तुम्हारी मित्रता तो कल ही हुई, इससे थोड़े दिन पहले ही तो मित्रता हुई, मैंने तुम्हें मिलवाया, तुमने स्नान करवाया, भोग लगवाया, और मेरी मित्रता तो पुरानी है। अच्छा फिर, अरे हमारी मित्रता पुरानी है तो गिरिराज जी ने मुझे एक बात बताई थी कि क्या जब भी संकट आए तो एक मंत्र को बोलना, तुझमें शक्ति आ जाएगी। तो मैंने वही मंत्र और वह बोलते ही भगवान ने कहा था जो जो तुझे देखेगा उन सब की शक्ति तुझमें आ जाएगी। भैया मैंने क्या किया, मैंने इस मंत्र को बोला और तुम सब मेरी तरफ देख रहे थे और मैं सबकी तरफ देख रहा था, और भैया तुम्हारी सारी शक्ति मुझ में आ गई। अब सारे ब्रिजवासी कहने लगे अच्छा, जब भी हम सोचें कि आजकल हमें कमजोरी कैसे आ रही है? थोड़ी देर बाद हमारे हाथ टूटने लगे, पैर टूटने लगे, हमारा सिर दुखने है। जब भी हम सोचे कमजोरी कैसे आई, अरे सारा बल तो तूने ले लिया हमारा। ऐसे भोले भाले ब्रिजवासी जिस पर भगवान कृष्ण अपने प्राणों को न्यौछावर करते थे। तो मां जगत जननी मां भवानी कहती है इस प्रकार से अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मैं भी तुम पर सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। मां कहती है जैसे ब्रिजवासियों को भ्रम था कि लाठी से उन्होंने पर्वत उठाया है, लेकिन पर्वत किसने उठाया? भगवान कृष्ण ने। उसी प्रकार से तुम्हें भ्रम है कि तुम सब कुछ चला रहे हो, लेकिन करने वाली तो मैं हूं। इसलिए तुम मेरी आराधना करो, गलत कार्यों को मत करो। चंद्रघंटा के रूप में मां कहती है ब्रिजवासियों को तो ऐसे लगा हमने पर्वत उठाया, और महाभारत में जो अर्जुन हुआ, महाभारत में जो अर्जुन हुआ उसे भी घमंड था। किस चीज का? अरे मैं गांडीवधारी हूं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। अर्जुन को था, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मानता था कि मुझसे ज्यादा शक्ति धनुर्धर किसी में नहीं है।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तेरी लीला भी देखेंगे। अर्जुन जी गए द्वारका और भगवान कृष्ण जब अपनी लीला को पूरी करके जा रहे थे, इस धराधाम से अपने गोलोक धाम में जा रहे थे, अपनी चराचर शक्ति सबको लेकर जा रहे थे। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, द्वारका में अब कुछ ही लोग बचे हैं और तुम उन लोगों को लेकर अपने साथ इंद्रप्रस्थ चले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारका डूब जाएगी। मेरे जाने के बाद द्वारका डूब जाएगी। जितनी भी गोपिकाएं हैं, जितनी भी रानियां हैं, जितने भी जो कोई यादव बचे हैं, उनको अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है भगवान, मैं सबको इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। भगवान चले गए। भगवान के जाने के बाद अर्जुन निराश होकर द्वारका लौटा और द्वारका में सबको कहा कि मेरे साथ चलो। अब सब भगवान की रानियां 16,108 और जो भी यादव बचे थे वो अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ जाने लगे। और जैसे ही इंद्रप्रस्थ जाने लगे अर्जुन के साथ, जंगलों में भीलों ने अर्जुन को घेर लिया। जंगल में भीलों में इतनी सामर्थ्य कि अर्जुन से लड़ ले। अर्जुन गांडीवधारी है। इतने कौरवों को, इतने दुष्ट दानवों का जिसने नष्ट कर दिया। अरे अपने बाणों से भीष्म पितामह को भी जिसने चकित कर दिया, ऐसा अर्जुन गांडीवधारी भीलों ने चारों तरफ से घेर लिया। और उस गांडीवधारी अर्जुन का भी घमंड टूट गया। भीलों ने उसको हरा दिया और सबको अपने साथ ले गए। अर्थ, अब वो अर्जुन की शक्ति कहां गई? अरे वही अर्जुन है जो महाभारत में था। अर्थ कि भगवान के बिना हमारे पास ना कोई शक्ति है, ना कोई आधार है। जैसे ही परमात्मा गए, अर्जुन की सारी शक्ति भी चली गई। तो मां चंद्रघंटा तीसरे नवरात्रे के रूप में कहती है कि सब कुछ करने वाली मैं हूं, शक्ति प्रदान करने वाली मैं हूं। तुम अपने मार्गों से, अपने कार्यों से ना भटककर केवल अच्छे कर्मों को करो, नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक विचारों को त्यागो। जगत जननी मां भवानी कहती है कि जिस प्रकार से घंटा बजने से नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती है, उसी प्रकार से तुम मेरा नाम को भजो और मेरा नाम भजने मात्र से तुम्हारे मन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुमसे दूर भाग जाएंगे। मां कहती है कि शब्दों को जगत जननी मां भवानी कहती है अपनी ऊर्जा को सही रूप में प्रयोग करो। अभी थोड़ी देर पहले आया कि अपने शब्द को सही प्रयोग करो, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए। अरे औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे शब्द मत बोलिए कि किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन आजकल के लोगों ने क्या बना दिया? अरे ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलो कि सबसे लड़ाई हो जाए, हैं? और उनसे झगड़ा मत करो जो खुद से तगड़ा होए। जो खुद से तगड़ा है उससे बिल्कुल मत झगड़ा करो, और जो खुद से तगड़ा नहीं है उससे सबसे झगड़ा करो, लड़ाई करो, गलत बोलो। तो मां आदिशक्ति मां भवानी कहती है अपनी शब्द रूपी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाओ। नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक विचारों को त्याग दो। मां जगदम्बे मां भवानी यही देवी गायत्री हैं, यही मां कत्यानी है। कहने लगे अरे मां की पूजा करने से, मां की आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी प्रकार की रिद्धियां तथा सिद्धियां प्राप्त होती है। और कुंवारी कन्याएं अगर मां का पूजन करें तो मां के पूजन से उन्हें अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त होता है। और पुराने समय में तो सभी कन्याएं मां का पूजन किया करती थी, मां कत्यानी का। बताया गया कि कन्याएं अगर मंत्र को उच्चारण करें, मां की भक्ति करें,
तो उन्हें सुंदर वर की समय से प्राप्ति हो जाती है, उनके लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ता, और एक संयोग्य संस्कारी वर की। देवी भागवत में तो मंत्र भी बताया गया कि ओम कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो कहते हैं कि कुंवारी कन्याएं अगर इस मंत्र का जाप करे तो उन्हें अच्छे वर की, अच्छे घर की, अच्छे ससुराल की प्राप्ति होती है। मां लाल फूलों से, सफेद फूलों से बड़ी प्रसन्न होती है। मां को सबसे प्रिय गुड़ेल का पुष्प है। गुड़ेल का पुष्प फूल मां को सबसे अधिक प्रिय है। कमल का पुष्प मां को बड़ा प्रिय है। ये पुष्प चढ़ाने से मां प्रसन्न होती है और कृपा करती है। कहने लगे श्री सुजी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि देवी भागवत की बड़ी महिमा है। अगर किसी के घर पर देवी भागवत है और देवी भागवत को उन्होंने लाल वस्त्र में रखा है, लाल वस्त्र में रखकर उस देवी भागवत की प्रतिदिन पूजा करते हैं। प्रतिदिन पूजा करने से वो घर ही तीर्थ के समान हो जाता है। उन्होंने अनेक प्रकार के तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका घर ही सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज बन जाता है। देवी भागवत की इतनी महिमा है, अगर वह घर में है, उसका रोज प्रतिदिन पूजा होता है, पूजन होता है, तो उसके प्रभाव से सभी संकट कष्ट आदि अपने आप ही टल जाते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे और तो और किसी प्रकार का टोना टटका आदि आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। देवी भागवत का इतना प्रभाव है कि भगवान श्री वसुदेव जी ने समस्त पत्नियों ने, भगवान कृष्ण की मां देवकी जी ने जब इस कथा को सुना, नारद जी ने सुनाया, कल प्रसंग आया था, तो जैसे ही भागवत जी पूरी हुई, भगवान कृष्ण सामने से वापस लौट आए। जन्मजय ने अपने पिता के लिए इस कथा को सुना, पिता को भी मुक्ति प्राप्त हुई, जन्मजय को भी मुक्ति प्राप्त हुई। कहने लगे देवी भागवत को पूरे परिवार में, पूरे खानदान में, पूरे वंश में अगर एक व्यक्ति भी मन लगाकर सुन लेता है तो उसके पूरे परिवार की मुक्ति हो जाती है। इतनी महिमा। अरे एक व्यक्ति भी अगर मन लगाकर देवी भागवत को सुन ले, उसका पूरा परिवार मुक्त हो जाता है, उसके पितृ मुक्त हो जाते हैं, उसके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। अगर देवी भागवत को 9 बार किसी ने सुन लिया, 9 बार पूर्ण, तो उसके जीवन के समस्त पाप आदि जन्म जन्मांतर के नष्ट हो जाते हैं तथा 84 लाख योनियों से मुक्त होकर वो सदा सदा के लिए मां के चरणों में वास करता है। देवी भागवत अपने आप में पूर्ण है। देवी भागवत के प्रभाव से वंश की वृद्धि होती है, विवाह कार्य पूर्ण होते हैं। कोई भी संकट, कोई भी रुकावट आपके व्यापार घर आदि में आ रही हो तो वो सभी प्रकार की बाधाएं केवल देवी भागवत के सुनने मात्र से दूर हो जाती। अरे देवी भागवत की महिमा अपार है, सुनने सुनाने आदि से सबसे ये सभी प्रकार के संकटों का हरण करती है। श्री सुजी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कहने लगे, हमने देवी भागवत के श्लोकों का, कुछ मंगल श्लोक ऐसे हैं इनका उच्चारण प्रतिदिन करना चाहिए। देवी भागवत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आया जो दुर्गा सप्तशती का भी सार है, जिसमें मां की संपूर्ण शक्तियां विराजमान हैं और हम सब उस श्लोक तथा मंत्र को जानते हैं। कहने लगे हमने दिन में कम से कम एक बार तो इस श्लोक का, इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। अरे इसका उच्चारण करने मात्र से मां प्रसन्न हो जाती है तथा हमें देवी भागवत का फल प्राप्त होता है। ओम सर्वमंगल मांगले
शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती का सार, देवी भागवत का ये श्लोक, ये मंत्र जो भक्तों की सभी प्रकार के संकटों का हरण करता है, इसको केवल एक दिन में एक बार उच्चारण करने मात्र से पूरे दिन के किए हुए पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। इतना इस मंत्र का प्रभाव, और इस नवरात्रों में तो इस मंत्र श्लोक आदि का हम बार बार भजन करें, बार बार रटना लगाएं, तो मां की हम पर असीम अनुकंपा होती है, असीम कृपा होती है। जैसे देवी भागवत में मां के इस श्लोक, इस मंत्र को बताया गया, और वैसे ही भगवान विष्णु के लिए विष्णु पुराण में बताया गया। कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसे हमने प्रतिदिन रटना चाहिए। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का श्लोक आया कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। इन मंत्रों का प्रतिदिन हमारे घर में उच्चारण हो, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उच्चारण हो, ये सभी प्रकार की मनोकामनाओं को और हर प्रकार से हर स्थान पर हमारे लिए मंगल ही मंगल करने वाले होते हैं। और भगवान शंकर ने भी रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई गाई। क्या कहा? मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार से इन श्लोकों का, इन मंत्रों का, इन चौपाइयों का अगर हम प्रतिदिन उच्चारण करें तो हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी प्रकार से कोई क्लेश पीड़ा आदि नहीं होती। घर के प्रत्येक सदस्य ने, प्रत्येक व्यक्तियों ने इन श्लोकों का, इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे गौरी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा परिवार आपकी शरण में हो। आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर मंगल कृपा करो, हमारे सभी प्रकार के संकटों का हरण करो, कष्टों का हरण करो, और सदा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखो। इस प्रकार से जो माँ की स्तुति प्रतिदिन करता है, माँ उस पर अपार कृपा बरसाती है। तो श्री सुत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, कई लोगों के मन में बड़ा विचार होता है। लोगों ने बहन बना दिया कि पति जो धर्म कार्य करेगा वो पत्नी को प्राप्त होगा, लेकिन जो पत्नी धर्म कार्य करेगी वो पति को नहीं मिलेगा। कईयों के वहम होता है कि पति ने जो धर्म कर लिया उसका आधा तो पत्नी को मिलेगा, लेकिन पत्नी ने जो कर लिया वो पत्नी को मिलेगा, पति को नहीं मिलेगा। अब श्री सुत जी महाराज कहने लगे, भैया ये कहाँ लिखा है? हमने तो कहीं नहीं पाया। क्या उर्मिला जी ने लक्ष्मण के लिए भक्ति नहीं की? अरे 14 साल तक उनका दीपक जलता रहा, 14 साल तक एक आसन पर बैठकर उनके लिए तपस्या करती रही, और उसके प्रभाव से ही लक्ष्मण ने मेघनाथ को जीत लिया, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था। अरे वो उसी के द्वारा मरेगा जो 14 साल तक ना किसी ने उसने कुछ खाया हो, ना वो सोया हो, ना उसने कुछ पिया हो। इतना तेज लक्ष्मण में कहां से आया? क्योंकि उसकी पत्नी उर्मिला बैठ के उनके लिए तपस्या कर रही थी। अगर पत्नी का किया हुआ पति को प्राप्त ना होता तो उर्मिला का किया हुआ लक्ष्मण को कैसे प्राप्त हुआ? सुलोचना कौन थी? मेघनाथ की पत्नी, जो पतिव्रता नारी थी। जिसने अपार तपस्या अपने पति के लिए की थी, जिसके कारण उसको जीतना बड़ा कठिन था। वृंदा कौन थी? जलंधर की पत्नी। अरे जिसके
जलंधर को हराना, नष्ट करना कितना मुश्किल था, क्योंकि वृंदा उनके लिए तपस्या भक्ति कर रही थी। अगर पत्नी के करने से पति को प्राप्त नहीं होता तो इन्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो कहने लगे कि एक पत्नी के करने मात्र से पूरे परिवार को फल मिलता है। इसलिए सभी प्रकार से इन नवरात्रों में 9 दिनों में अपने आप को माता के चरणों में समर्पित करे, जिसका फल, जिसका प्रभाव उसके पुत्रों को, उसके पति को, उसके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। अगर माँ एक व्यक्ति पे भी प्रसन्न हो जाए तो उसके पूरे परिवार में खुशियां खुशियां छा जाती है। ऐसी देवी भागवत की कृपा। कहने लगे श्री सुजी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि ये ग्रंथ जिसके घर में रखा है वह घर नहीं, वह तीर्थ के समान है। बताया गया कि इस प्रकार से अगर व्यक्ति मन लगाकर सुन ले तो उसका तो कल्याण हो ही जाता है, उसके घर वालों का भी कल्याण होता है, उसको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। ऐसी दिव्य ये देवी भागवत की कृपा कि कहने लगे देवी के बिना तो भगवान नारायण भी सुने सुने हो जाते हैं। किसी ने पूछा कि कैसे? किसी ने पूछा कैसे? कहने लगे एक बार श्री लक्ष्मी जी भगवान नारायण से रुष्ट होकर चली गई, और जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण से रुष्ट होकर गई तो भगवान नारायण मनाने गए कि देवी जी मान जाओ और वापस लौट आओ, तुम्हारे बिना मेरे चरणों की सेवा कौन करेगा, मुझे आनंद कैसे आएगा और मैं शेष शैया पर कैसे आराम से आनंद से लेट पाऊंगा। अरे तुम्हारे बिना बैकुंठ विष्णु लोक सूना हो जाएगा, तुम्हारे बिना क्षीर सागर सूना हो जाएगा। लक्ष्मी जी कहने लगी अब मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, अब मैं रुष्ट हो गई। तो भगवान कहने लगे अब तुम कैसे आओगी, अब तुम कैसे आओगी? तो लक्ष्मी जी कहने लगी इस जन्म में तो नहीं आऊंगी, अगले जन्म में देखूंगी, अगर मेरा मन बन गया तो अगले जन्म में आऊंगी। वही लक्ष्मी जी अगले अवतार में पद्मा बनकर आई और भगवान नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी को पाने के लिए भगवान वेंकटेश बनकर आए। वेंकटेश्वर त्रिपुटी बालाजी। भगवान नारायण ने वेंकटेश का अवतार ग्रहण किया और प्रस्ताव लेकर गए लड़की वालों के कि अपनी पुत्री पद्मा का विवाह मुझसे करो। कहने लगे उसके घर वाले भी हमारी तरह थे, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, और भैया वेंकटेश तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान नारायण जो वेंकटेश अवतार में थे कहने लगे धन की चिंता मत करो, अरे अभी मैं धन ले आता हूं। भगवान नारायण शंकर भगवान के पास गए कि हे महादेव, जब जब मुझ पर संकट आता है मैं आपको पुकारता हूं, और आप पर अगर गलती से भी संकट आ जाए तो मैं आ जाता हूं। अरे भगवान जब कृष्ण अवतार लेकर आए, पूतना जहर लगाकर स्तनों के आ गई, तो भगवान शंकर को याद किया कि तुम वो जहर पीने वाले, तुम आओ रक्षा करो। भगवान शंकर पर जब संकट आया, भस्मासुर पीछे पीछे भागने लगा, तो भगवान नारायण को याद किया, नारायण भगवान आओ और मेरी रक्षा करो। तो आज वेंकटेश भगवान महादेव को कहते हैं कि महादेव मुझे धन दे दो। क्या क्यों? अरे मैंने पद्मा से विवाह करना है। शंकर भगवान कहने लगे धन का मालिक मैं कौन सा हूं, अरे मैं तो शमशान में रहता हूं, धन दौलत कोड़ी आदि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहने लगे मैं किसके पास जाऊं? अरे वेंकटेश भगवान क्या भूल गए, धन का मालिक कौन है? अरे कुबेर, कुबेर के पास जाओ। अच्छा, तो वेंकटेश भगवान आज धन के मालिक कुबेर के पास गए और कुबेर के पास जाकर कहने लगे कि भैया मुझे धन दे दो। क्या क्यों? क्या मैंने विवाह करना है? लड़की वालों ने कहा है कि खूब धन होना चाहिए। हाँ, तो कुबेर ने कहा कि मेरे पास कौन सा धन रखा है जो मैं धन दे दूं? अरे धन की देवी तो लक्ष्मी जी है, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, वो कृपा करेंगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। तो धन की इच्छा वालों ने भी कुबेर के पीछे नहीं, मां जगत जननी के पीछे भागना चाहिए।
क्योंकि माँ जगत जननी माँ भवानी ही धन की वर्षा करने वाली है। कुबेर ने जाकर विनती लगाई, माँ ने कहा कि धन तो दे दूंगी, हाँ लेकिन वापिस आना चाहिए ब्याज के साथ, हाँ सारा। कुबेर जी कहने लगे शर्त आगे सुना दूंगा मैं। अब वेंकटेश भगवान को कहा कि धन लेने कल आ जाना, जितना चाहिए उतना, लेकिन एक शर्त है कि क्या ब्याज के साथ लेंगे और पूरा का पूरा वापिस। वेंकटेश भगवान कहने लगे भैया ब्याज के साथ क्या, डबल ब्याज के साथ दे दूंगा, लेकिन एक बार तुम मुझे धन दे दे, मेरी पत्नी पद्मा मुझे प्राप्त हो जाए, मेरी लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, मुझसे रूठ गई है। और कुबेर जी ने पूरे धन के खजाने खोल दिए, सारा का सारा धन जितना भी था समस्त ब्रह्मांड में सारा भगवान वेंकटेश को दे दिया। वेंकटेश भगवान ने कहा, उन्होंने कहा भाई पूरा कैसे होगा, ब्याज कैसे लौटाओगे, आप कौन सा किसी खेत में काम करोगे या किसी का हल चलाओगे या कोई कंपनी खड़ी करोगे, आप धन कैसे लौटाओगे। कहने लगा एक बार मेरी पत्नी से विवाह हो जाए, फिर भक्त मेरी पूजा करेंगे, मेरा मंदिर बनाएंगे त्रिपुटी वाला जी वेंकटेश्वर भगवान, और दुनिया में सबसे ज्यादा धन उसी मंदिर में आएगा। और जब दुनिया में सबसे ज्यादा धन उस मंदिर में आएगा, वो सारा का सारा धन तेरे खजाने में जाएगा। तो कहते हैं मेरा ब्याज कब तक उतर जाएगा, क्या कलयुग का जब तक अंत नहीं आएगा इस प्रकार से तेरा ब्याज चलता रहेगा, और कलयुग का जब अंत दिन आ जाएगा तेरा सारा का सारा धन उतर जाएगा। इस प्रकार से उस कुबेर ने भी मां जगत जननी से प्रार्थना करनी पड़ती है, जब जाकर धन की वर्षा होती है। भगवान नारायण ने, भगवान वेंकटेश ने भी उसकी प्रार्थना करी, जब धन का वर्षा हुई मां पद्मा से विवाह हुआ। और आज भी तिरुपति बालाजी में वेंकटेश्वर में सबसे ज्यादा अधिक धन आता है, जिसका नहीं पता लगता वो कहां से गया और कहां आया। जो सारा का सारा कुबेर के खजाने में गुप्त रूप से चला जाता है, किसी को पता ही नहीं लगता। जब तक कलयुग रहेगा, कलयुग के अंत तक भगवान वेंकटेश इस प्रकार से कुबेर का कर्जा उतारते रहेंगे। तो कहने लगे जिस पर जगत जननी मां भवानी की कृपा हो जाए, उस पर कर्जा तो क्या, उसको किसी भी समस्या में वो फंस गया हो, उस समस्या से मां अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को खींच कर ले आती है और दुष्टों का, शत्रुओं का नाश कर देती है। इस प्रकार से नवरात्रों के ये 9 दिवस में मां जगत जननी मां भवानी के चरणों में अपने मन को स्थापित करना चाहिए, अपने मन को उनके चरणों में लगाकर उनका भजन मंत्र आदि का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से श्री सूर्य महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को यह बड़ी ही सुंदर देवी भागवत की कथा सुनाई। बोल जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा की जय, जय करा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार